श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 5 मई को बैसाख माह की प्रदोष पड़ रही है। बैसाख का पावन महीना है। बैसाख की प्रदोष का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस वीडियो में हम बैसाख माह के प्रदोष और मासिक शिवरात्रि पर अर्थात सोमवार के दिन किए जाने वाले 2 उपायों की बात करेंगे। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। पहला जो उपाय है वह आपको किन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत कठिनाई है, बहुत दुख है, बहुत कांटे हैं, दुख समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो उनको प्रदोष के दिन रविवार 5 मई को करना क्या है, बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे लेना है। कांटे आप तोड़ करके पहले भी रख सकते हैं, नहीं तो आप प्रदोष के दिन भी कांटे ला करके और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक धतूरा लेना है आपको और 7 बेलपत्री के कांटे लेने हैं। लेकर के महादेव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास आपको जाना है प्रदोष काल में अर्थात सूर्य डूबने के पश्चात शाम के समय जाके और बैठ करके सबसे पहले आप जो एक धतूरा लिया है उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। धतूरे की डंडी का भाग है जहाँ से हम तोड़ते हैं वह अशोक सुंदरी माता की ओर अर्थात जिस तरफ से जल बह करके नीचे जाता है उस ओर होना चाहिए। और 7 बेलपत्री के कांटों को आप एक एक करके भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, या तो एक साथ भी आप समर्पित कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा मेरे जीवन में बहुत कांटे हैं, बहुत दुख है, ये सूल मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, आप मेरे जीवन के समस्त दुख, समस्त कांटे, समस्त सूलों को दूर कीजिएगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यह उपाय हर प्रदोष पर नहीं किया जाता है, केवल बैसाख माह की प्रदोष पर किया जाता है और सावन में प्रदोष आती है तब किया जाता है। वैशाख माह में 2 प्रदोष पड़ेगी, आप दोनों प्रदोष पर भी यह उपाय कर सकते हैं। पहला तो 5 मई को वैशाख माह की प्रदोष पड़ रही है और दूसरी प्रदोष 20 मई को पड़ेगी। तो यह प्रदोष का बहुत ही विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है, अवश्य ही कीजिएगा। मौका बार बार नहीं आता है। वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। दूसरा उपाय मासिक शिवरात्रि पर करने का है। इसमें आपको क्या करना है, यह उपाय आप रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं, शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं और शीघ्र विवाह के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपको एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री ना मिले तो आप शिवलिंग पर से उठा के धो करके प्रयोग में ले सकते हैं और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। हो सके तो आप मटकी में भर के यदि जल रखते हैं वैशाख माह में तो आप वह जल ले लें, नहीं रखते हैं तो आप दीपक में थोड़ा सा जल लें और दीपक के ही जल को तांबे के कलश के जल में मिला लें, अर्थात वह जल आपका मिट्टी का जल हो जाएगा। वैशाख माह में मिट्टी के जल की ज़्यादा महत्वता है। तो उसी जल के कलश में एक बेलपत्री को डालना है, उसमें उंगली नहीं डुबानी है आपको, बेलपत्री की डंडी पकड़कर उसको जल के कलश में डुबाना है और निकाल लेना है बस। और उसी जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। यदि आप रोग मुक्ति के लिए, किसी बीमारी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो जल को झेलकर उसका आचमन कर लीजिए। यदि आप मनोकामना पूर्ति या शीघ्र विवाह के लिए कर रहे हैं तो जल को आचमन नहीं करना है आपको, बस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपनी कामना कहते हुए जिस भी कार्य को आप बाबा से पूरा करवाना चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हुए उपाय को कर लीजिए। और यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। 2 उपायों की हमने इस वीडियो में बात की है। पहला उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है, दूसरा उपाय आपको मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। दोनों उपाय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, अवश्य ही पूछिएगा। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं, अचानक से आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।